हेलो दोस्तों, सिंपली ट्रिक्स के पाइथन बाय एग्जांपल सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले फ्लोट डेटा टाइप इन पाइथन इन डिटेल। तो फ्लोट डेटा टाइप, अगर आपने बेसिक्स का वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा फ्लोट डेटा टाइप है जिसमें हम फ्रैक्शनल नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रियल नंबर्स है विथ डेसिमल पॉइंट। तो ऐसे सारे नंबर्स हम फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। तो उसको होल नंबर्स विथ फ्रैक्शनल नंबर्स भी बोल सकते हैं या फिर होल नंबर्स विथ डेसिमल पॉइंट भी बोल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन। ओके, सो फ्लोट डेटा टाइप जो है वो नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसका एप्लीकेशन है दोस्तों कि ये साइंटिफिक कंप्यूटेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेशन है, मेजरमेंट है, एरिया ऑफ सर्कल है, पेरीमीटर ऑफ शेप्स है, 2D शेप्स, 3D शेप्स है। तो उस कैलकुलेशन के लिए भी हम फ्लोट डेटा टाइप ही यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन। तो इसके कुछ फीचर्स हम देखते हैं। फ्लोट डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं रियल एंड फ्रैक्शनल दोनों नंबर्स में। ओके, इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए और ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हम न्यूमरिक डेटा टाइप्स का भी कैलकुलेशन हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑल न्यूमरिक डेटा टाइप्स वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। ये हम कंपैरिजन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसे सारे कंपैरेटिव कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो यूज विथ अदर न्यूमरिक डेटा टाइप, जैसे कॉम्प्लेक्स है, इंटीजर है, उसमें भी हम ये यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज और रियल वर्ल्ड कैलकुलेशंस, जैसे हमने अभी देखा एरिया, पेरीमीटर ऑफ 2D शेप्स, 3D शेप्स और एनी अदर शेप्स। इसमें भी हम फ्लोट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो न्यूमरिक ऑपरेशंस कौन से पॉसिबल है? तो देर आर टोटल 7 ऑपरेशंस। ऐसे 7 ऑपरेशंस हम उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन में भी 2 पार्ट्स हैं, फ्लोट और फ्लोर डिवीजन, देन रिमाइंडर एंड एक्सपोनेंशिएशन। तो ये सारे ऑपरेशंस हम उसमें कर सकते हैं। द सिंटेक्स इज वेरी सिंपल, जैसे हम इंटीजर में यूज करते हैं थर्ड वेरिएबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड वेरिएबल, या फिर थर्ड वेरिएबल माइनस सेकंड वेरिएबल से ऐसे प्लस माइनस की जगह पे आप कोई भी 7 ऑपरेटर्स लगा सकते हो। तो सी एक आपका हो गया थर्ड वेरिएबल, ए है आपका फर्स्ट वेरिएबल, बी है आपका सेकंड वेरिएबल। देखते हैं उसका एक एग्जांपल। यहाँ पे एक एग्जांपल है a कॉमा बी, दैट इज आई एम क्रिएटिंग 2 वेरिएबल्स। मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स क्रिएट किया है एट अ टाइम। पाइथन में हम कितने भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कॉमा ऑपरेटर। तो पहला वेरिएबल हमने क्रिएट किया है फ्लोट 10.2, ओके, कॉमा दूसरा वेरिएबल हमने क्रिएट किया है फ्लोट 20.3। तो फ्लोट 10.2 विल बी स्टोर्ड इन ए, दैट मीन्स 10.2 वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन ए, 20.3 वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन बी। ओके, तो ये 2 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। सी इक्वल टू ए प्लस बी किया तो 10 प्लस 2 प्लस 20.3, दैट इज 30.5 नंबर आपका क्रिएट होता है, एडिशन क्रिएट होता है, एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन सी। वो नंबर आप किसी और कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हो या फिर प्रिंट भी कर सकते हो। And the same way we have to define all the 7 operations. C equal to a minus b, c equal to a star b, c equal to a slash b for float division, जिसमें आपके पॉइंट में कैलकुलेशन मिलेगा। देन a डबल स्लैश b, दैट मीन्स हमें यहाँ पे इंटीजर, जैसे सी में डिफॉल्ट आपका इंटीजर मॉड्यूलो या फिर इंटीजर रिमाइंडर मिलता है, ऐसे भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बट यूजिंग a डबल स्लैश b। देन a mod b, ओके, एंड देन a raised to b, okay, exponentiation, that means a raised to b, for example 2 raised to 3, 3 raised to 2, ऐसे कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो फ्लोट डेटा टाइप है वो हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे पास दूसरे वेरिएबल्स है जो फ्लोट नहीं है तो क्या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में? येस, द आंसर इज येस, बट नॉट ऑल टाइम्स, 99% टाइम्स। दैट मीन्स व्हाट? Like all integer variable can be definitely converted into float variable. For example, c is equal to float of integer variable. तो equal to 3 मैंने एक integer variable define किया है, then मैंने उसको convert किया है c equal to float of a, and the result is obtained as 3.0 because 3 एक integer है, उसको अगर float में convert करेंगे तो हमें value मिलता है 3.0। सिमिलरली फ्लोट 32 एक आपका इंटीजर है, उसको अगर हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलता है 32.0। तो ऐसे ही हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ऑल इंटीजर वेरिएबल्स या फिर डायरेक्टली कांस्टेंट हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका CHR, दैट इज कैरेक्टर एंड STR। तो ये हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें के अंदर अगर आपका डिजिट्स में वैल्यूज है तो ही हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू सिंगल कोट 2, सो डेफिनेटली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2.0 बिकॉज ये डिजिट है। a इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ 6, ये भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 6 में बिकॉज ये इट कंटेन्स डिजिट्स।
Similarly, we can convert a string into float variable, but provided that वो string में आपके पास digits होने चाहिए. For example, 10.3 digits है, we can convert into the float variable. So 10.3. Similarly, 30.5 ये constant value directly string variable नहीं create किया है, directly bracket में value लिया है. So that also we can convert into the float. So 34.5. So ऐसे हम उसको convert कर सकते हैं string और character variable को. So that is a type conversion in case of float variables. Next property है float variable का immutability. What this indicates? First of all, try to understand what immutability means. Immutability means nothing but the value which we cannot change at all. So अगर मैंने लिखा है x equal to 10.5, so what it means, this value is constant throughout the program. ये हम change नहीं कर सकते. Yes, हम ये change नहीं कर सकते by default. But Python provides one more way to change this x value. अब x तो इनमेटेबल है, इसको चेंज तो करना है हमें, तो हम कैसे लिखते हैं नॉर्मली x इक्वल टू 2.3, ओके, या जो भी वैल्यू हमें चाहिए. तो अगर 10.5 को 2.3 में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल बिकॉज वी कैनॉट चेंज द वैल्यू, इट इज इम्यूटेबल बाय नेचर. बट ये x इक्वल टू 10.5 करने के बाद नेक्स्ट लाइन में अगर मैंने लिखा है x इक्वल टू 2.3, देन ऑल्सो इट वर्क्स. व्हाई इट वर्क्स? Because whenever we create we write the statement as x equal to 2.3, it simply discards or deletes this x equal to 10.5. that means ये x का जो मेमोरी लोकेशन है 2 बाइट्स 4 बाइट्स, तो ये सिंपली डिस्कार्ड कर देता है, उसका 10.5 वगैरह सब आपका वैल्यू वैनिश होता है, ये रिमूव हो जाता है आपका मेमोरी से. एंड नाउ इट इज क्रिएटिंग द सेपरेट मेमोरी लोकेशन फॉर x इक्वल टू 2.3. तो मान लो कि x आपका 100 मेमोरी लोकेशन पे डिफाइंड है, तो ये वैल्यू डिस्कार्ड किया जाएगा, 100 मेमोरी लोकेशन पे अभी कुछ नहीं स्टोर हो जाएगा. ओके, नाउ इट विल कंटेन x इक्वल टू 2.3. दैट मीन्स एक नया वेरिएबल क्रिएट किया जाएगा, एक नया मेमोरी लोकेशन, लेट से 500 मेमोरी लोकेशन, एंड वहां पे 2 बाइट्स 4 बाइट्स आपका क्रिएट किया जाएगा, असाइन किया जाएगा या फिर रिजर्व किया जाएगा, जिसमें 2.3 वैल्यू स्टोर किया जाएगा. सो इन दिस केस, सो इन दिस वे ये वर्क होता है, बट बाय डिफॉल्ट इट इज इम्यूटेबल. सो ऑलवेज रिमेंबर, ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं आपको कि फ्लोट वेरिएबल इम्यूटेबल है क्या? यस, इट इज इम्यूटेबल, बट देन हाउ वी आर क्रिएटिंग? सो यू कैन एक्सप्लेन दैट प्रीवियस वैल्यूज आर डिस्कार्डेड and new variable are created, and that's the reason we feel that it is changed, but actually it is not changed. जैसे बाकी के लैंग्वेजेस में हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम चेंज नहीं करते. तो चलिए देखते हैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम जहाँ पे हम दो फ्लोट वेरिएबल्स का एडिशन करते हैं. तो मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किया है x और y. ओके, तो ये वेरिएबल जो है इसमें वैल्यू मुझे स्टोर करना है, तो यूजर से हम वैल्यू लेते हैं यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, एंटर द फर्स्ट नंबर, देन सेकंड इनपुट स्टेटमेंट, एंटर द सेकंड नंबर, सी द आउटपुट. तो पहला है इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर, यूजर ने एंटर किया 10.3, वीडियो एंटर द सेकंड नंबर, यूजर ने एंटर किया है 5.4. ओके, एंड ये वैल्यू हमें अभी कैसा है, अगर लेट्स से यूजर एंटर करता है 10 या फिर 5, तो उसको हमें 10.0 5.0 में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें यहाँ पे फंक्शन यूज करना है फ्लोट. यहाँ पे भी मुझे फंक्शन यूज करना है फ्लोट. सो वट एवर वैल्यू यू आर एंटरिंग दैट विल बी डिफॉल्ट कन्वर्टेड इनटू फ्लोट नंबर. सो 10.5 10.0 वट एवर वैल्यू यू आर एंटरिंग. So right now I have entered 10.3 5.4. These are already float variables. Even if it is not float variable, ये convert करेगा. And अब इसको हमें एक एडिशन करना है, या फिर कोई भी 7 ऑपरेशंस में एक आप कर सकते हो. z इक्वल टू एक्स प्लस वाई. सो ये इसका एडिशन क्रिएट करेगा, स्टोर कैलकुलेट करेगा, दैट इज 15.7 एंड इट विल बी स्टोर इनटू z. एंड आई एम प्रिंटिंग दैट वैल्यू, प्रिंट एडिशन इक्वल टू z. सो ये प्रिंट करेगा 15.5. सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लोट वेरिएबल्स. तो ये आपका फ्लोट वेरिएबल हो गया. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे अहेड. थैंक यू.